हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे हो। ठीक है, आज की क्लास में अपन बात करेंगे लोक देवियों के बारे में बात करेंगे। लोक देवता अपन पढ़ लिए, लोक देवियां पढ़ेंगे अपन। और लोक देवियां अपन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है, एक सेकंड पार्ट हो रहेगा, उसमें अपन लोक देवियां पढ़ेंगे। चलिए, लोक देवियां जो है ना, उनके बारे में अपन बात करेंगे। सारी लोक देवियां अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कमेंट लाइक सब हो जाने चाहिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, बैच में देख रहे हो, तो मैसेज कर देना। चलिए, लोक देवियां पे आ जाए। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। पहले ये तनोट माता, कौन सी है? तनोट माता है ना। चलिए, तो मैंने कहा जिन लोगों ने अभी बैच नहीं लिया है, एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, बैच ले लेना भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आर अकेडमी का। तो बच्चे इंग्लिश मीडियम के देख रहे हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम के लिए बैच ले सकते हो, और हिंदी मीडियम के भी आप ले सकते हो। हिंदी मीडियम की क्लासेस रेगुलरली हो रही है, केमिस्ट्री और बायो सबकी क्लासेस हो रही हैं। और उसके अलावा आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाते हैं, वो सारी चीजें हैं। चलिए, तनोट माता के मंदिर के बारे में बात करें अपन, तो तनोट माता जो है, इनका मुख्य मंदिर जो है ना, वो कहाँ पर है? तनोट जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है तनोट माता का मंदिर? तनोट जैसलमेर में। आप में से बहुत सारे लोग जो तनोट माता मंदिर में गए भी हुए होंगे। ठीक है, तनोट माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तनोट जैसलमेर के अंदर मंदिर है इनका। और इनको तोप के गोलों बमों से रक्षा ये करती हैं। जो तनोट माता है, ये तोप के गोलों और बमों से क्या करती है? रक्षा करती है। युद्ध हो रहा था, और युद्ध के दौरान बम पड़े, और वो बम जो वो फटे नहीं। ठीक है, तनोट माता के मंदिर के आसपास क्या पड़े? बम पड़े, वो बम फटे नहीं। आज भी आप तनोट माता मंदिर जाते हो, तो वहां पर आपको वो बम जो वो पड़े हुए दिखाई देंगे, जो फटे ही नहीं थे, है ना। तो बम गिराए गए थे लेकिन वो फटे नहीं थे, इसलिए तनोट माता को तोप के गोलों बमों से क्या करती है? रक्षा करती है। बीएसएफ के जो जवान है वो इनकी पूजा करते हैं। बीएसएफ का क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है आपकी, उसके जो जवान है वो तनोट माता मंदिर की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तनोट माता जो है, ये थार की वैष्णो देवी भी इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी, रुमाल की देवी। भैया रुमाल की देवी क्यों कहते हैं? मैंने कहा रुमाल की देवी इसलिए कहते हैं कि जिनको अपनी मन्नत या फिर अपनी विश पूरी करनी करानी होती है, ठीक है, विश मांगते हैं ना, मन्नत मांगते हैं, वो वहां जाके क्या रुमाल बांध देते हैं। ठीक है, तो तनोट माता के मंदिर में रुमाल बांध देते हैं, इसलिए इनको रुमाल की देवी कहते हैं। सैनिकों की आराध्य देवी है। तो सैनिकों की आराध्य देवी क्यों? क्योंकि तोप की गोल और बमों से रक्षा करते हैं, तो सैनिकों की क्या है? आराध्य देवी है। ठीक है, चलिए, तो पहले एक बार वापस रिपीट कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तनोट माता कहाँ है उनके मंदिर? तनोट जैसलमेर में। फिर मैंने कहा बमों और तोप की गोलों से रक्षा करती हैं। तीसरी बात मैंने बताई कि बीएसएफ के जवान जो इनकी पूजा करते हैं। चौथी बात मैंने आपको क्या बताई कि जो तनोट माता जो है ना, तनोट माता जो बीएसएफ की आराध्य, बीएसएफ के जो है ये जो जवान जो है उनकी आराध्य देवी है। उसके अलावा मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि जो थार की वैष्णो देवी है और रुमाल की देवी को कहा जाता है। करनी माता मंदिर अगले है, अगला करनी माता मंदिर ना। तो करनी माता मंदिर की बात करें, करनी माता की बात करें, तो इनका जन्म हुआ सुआप। कहां पर है ये जगह? फलोदी के अंदर पड़ती है। चारण जाति की थी, है ना। करणी माता कौन कौन सी जाति के? चारण जाति के है। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका? मैंने कहा रिद्धि बाई। बचपन का नाम क्या है? रिद्धि बाई। ठीक है, तो मैंने कहा करनी माता का जन्म कब कहाँ हुआ? तो आपके सुआप फलोदी में जन्म हुआ। ठीक है, चारण जाति के। और ये बचपन का नाम इनका रिद्धि बाई है। करनी माता को दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है, तो प्यार से इनको करनी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं ना। तो ये ध्यान में रखना तुम लोगों को। प्रतीक सिंबल की बात करें तो इनका प्रतीक जो वो चील पक्षी इनका प्रतीक है। मुख्य मंदिर इनका देशनोक बीकानेर के अंदर ही इनका मंदिर है। इन पे यहाँ पे आप गए होंगे बहुत सारे लोग। चूहों का मंदिर भी इसको कहा जाता है। तो देशनोक बीकानेर में जो मंदिर है करनी माता का, उसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। चूहों का मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे चूहे उस मंदिर में, उस मंदिर के अंदर बहुत ही सारे क्या है? चूहे घूमते हैं, और उन चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? काबा। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि इस मंदिर के अंदर चूहे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे काले रंग के चूहे हैं। अगर किसी को सफेद रंग का चूहा दिख जाता है, मतलब वो शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, चूहों का मंदिर इसको कहा जाता है। चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। सफेद चूहे के दर्शन मतलब शुभ माना जाता है। ठीक बात है क्या? करनी माता की जो स्तुति है ना, करनी माता की जो स्तुति है, जो प्रार्थना जब हम करते हैं, जो स्तुति है करनी माता की, जो आरती है, ठीक है, उसको चीरजा या फिर चर्चा कहलाती है। जो करनी माता की स्तुति या फिर जो करनी माता की जो आरती है, उसको चीरजा या फिर चर्चा कहलाती है। कोतवाल, कोतवाल कौन थे? एक करनी माता जो दशरथ मेघवाल जो है, दशरथ मेघवाल जो कोतवाल का मतलब रक्षा करने वाला है ना, रक्षा करने वाला। तो कोतवाल थे कौन? करनी माता की गायों की रक्षा करते हुए दशरथ मेघवाल जो है, इन्होंने बलिदान दिया था। कैसे बलिदान दिया? करनी माता की गायों की रक्षा करते हुए दशरथ मेघवाल ने बलिदान दिया था। इसलिए दशरथ मेघवाल का थान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? थान बना हुआ है। ठीक है, तो ये बातें करिए अपन ने। फिर आता है नेहर जी का मंदिर, है ना। नेहर जी का मंदिर क्या स्टोरी है? मैंने कहा नेहर जी का मंदिर कहाँ? पहली बात तो देशनोक बीकानेर में ही ये मंदिर भी है। और करनी माता जो है ना, स्वयं कहाँ रहती थी? नेहर जी के मंदिर में रहती थी। ठीक है, करनी माता कहाँ रहती थी? नेहर जी के मंदिर में। अच्छा,
करणी माता जो है वो तेमड़े राय, किसकी? तेमड़े राय जी की पूजा करती थी। किसकी? तेमड़े राय जी की पूजा करती थी। और तेमड़े राय जी का मंदिर भी देशनोक में है। ठीक है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी हैं जो करणी माता है, वो बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी। करणी माता के बारे में एक बार वापस रिपीट करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। करणी माता के बारे में बात करें तो मैंने कहा जन्म कहाँ हुआ? मैंने कहा सुआब फलोदी चारण जाति के हैं ये। ठीक है। बचपन का नाम इनका रिद्धि बाई। करणी माता को दांडी वाली डोकरी भी कहते हैं। प्रतीक सिंबल की बात करें चील पक्षी। मुख्य मंदिर इनका देशनोक बीकानेर में है। चूहों का मंदिर, चूहों को काबा भी कहा जाता है। सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। करणी माता की जो स्तुति है उसको चीरजा या फिर चर्चा कहलाती है। कोतवाल करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए दशरथ मेघवाल ने बलिदान दिया था। ठीक है। और इनका थान बना हुआ है। नेहर जी का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। पूछेगा नेहर जी का मंदिर कहाँ है? और करणी माता स्वयं वहां रहती थी। करणी माता किसकी पूजा करती थी? तेमड़े राय जी की पूजा करती थी। तेमड़े राय जी का मंदिर देशनोक में है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है करणी माता। चलिए जीर्ण माता पे आते हैं ना। जीर्ण माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो मैंने कहा रेवासा सिक्कर में क्या है इनका मंदिर है। यहाँ पर आप वैसे बहुत सारे लोग गए हैं। ठीक है भैया। हर्ष पर्वत, ठीक है, वहां पर हर्ष पर्वत है और वहीं जीर्ण माता का मंदिर है। अच्छा, निर्माण किसने करवाया? तो मैंने कहा पृथ्वीराज चौहान वन। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के सामंत हट्टड़ मोहिल ने करवाया था, है ना। तो निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के सामंत हट्टड़ मोहिल ने क्या करवाया था? ये निर्माण करवाया था मंदिर का। इस मंदिर के पास में जीर्ण माता के भाई हर्ष का भी मंदिर है। तो इस मंदिर के पास में क्या जीर्ण माता की भाई हर्ष का भी मंदिर है। निर्माण किसने करवाया हर्ष टेम्पल का? तो मैंने कहा निर्माण करवाया चौहान राजा ने करवाया था। ठीक है। चौहान राजा गुवक ने क्या है? काजल शिखर जो पहाड़ी है उस पर क्या है? जो हर्ष मंदिर है जो क्या कहता है उसका निर्माण करवाया था ना। तो हर्ष की पहाड़ी पर भी आप लोग गए हो। काजल शिखरा भी आप, काजल शिखर जो है ना इस पे भी गए हो। काजल शिखरा बोलते हैं इसको। ठीक है। इस पहाड़ी पर भी आप गए होंगे। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग। चलिए, जो जीर्ण माता है इनका उपनाम जो है वो जयंती माता भी कहते हैं ना इनको। उपनाम जो इनका जयंती माता भी है ना। चौहानों की इष्ट देवी है। जीर्ण माता जो है वो चौहानों की इष्ट देवी है। ठीक है। जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। एक बात और ध्यान में रखना कि जो जीर्ण माता का जो लोकगीत है ना वो सबसे लंबा लोकगीत है। जीर्ण माता जो है ना उनको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं? मैंने कहा जब जब औरंगजेब जो है ना, जब औरंगजेब जो वो मंदिर तोड़ रहा था ना उस टाइम पर औरंगजेब की सेना यहाँ पहुंची तो मधुमक्खियां जो है ना उन्होंने काट लिया सबको। ठीक है। उस पूरी सेना को। ठीक है। और वो क्या है इस मंदिर को हाथ भी नहीं लगा पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसलिए मधुमक्खियों की देवी भी इनको कहा जाता है ना। तो ये थोड़ी सी स्टोरी है। कनफटे जोगी, कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर। अब कनफटे जोगी कौन होते हैं? मैंने कहा जो जीर्ण माता की पूजा करते हैं वो कनफटे जोगी कहेंगे। कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर, कैसे कपड़े? केसरिया कपड़े पहनकर डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ गीत गाते हैं। तो कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ क्या करते हैं? गीत गाते हैं जीर्ण माता की। औरंगजेब ने जीर्ण माता मंदिर में छत्र चढ़ाया था। जब ये सारा कुछ हुआ कि भाई उनकी पूरी सेना को क्या है मधुमक्खियों ने घेर लिया, तो उसके बाद में औरंगजेब ने इस मंदिर में छत्र चढ़ाया था। समझ में आई बात को? ठीक है। बाकी औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए थे, यहाँ पर छत्र चढ़ाया था। ठीक है। तथा जीर्ण माता के मंदिर में सवा मण घी जो है वो केंद्र सरकार से आता है। सवा मण घी जो है वो आपका केंद्र सरकार से आता है। ठीक है। कहा? जीर्ण माता के मंदिर में। सवा मण का मतलब क्या होता है कि एक मण में कितना किलो होता है? 40 किलो होता है। और सवा मण का मतलब लगभग आपका 51 किलो के आसपास मान लीजिए। ठीक है। तो सवा मण जो घी है, ठीक है, वो यहाँ पर केंद्र सरकार से आता है। चलिए, ये बातें हो गई जीर्ण माता के बारे में। एक बार मैं चाहूँ तो रिपीट कर दूंगा। चलिए रिपीट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। जीर्ण माता का मंदिर, मुख्य मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर, हर्ष पर्वत। निर्माण पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के सामंत हटड़ मोहिल ने करवाया। इस मंदिर के पास जीर्ण माता की भाई हर्ष का भी मंदिर है। निर्माण की बात करें तो चौहान राजा गुवक के काजल शिखर पहाड़ी पर करवाया था। उपनाम जयंती माता। चौहानों की इष्ट देवी है जीर्ण माता। जीर्ण माता का जो लोकगीत है वो क्या है? सबसे लंबा है। जीर्ण माता मधुमक्खियों की देवी भी इनको कहते हैं। और कनफटे जोगी जो इनके जो पूजा करने वाले थे कनफटे जोगी कहते हैं। कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में गीत गाते हैं। औरंगजेब ने जीर्ण माता के मंदिर में छत्र चढ़ाया था तथा जीर्ण माता के मंदिर में सवा मण घी केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है। आगे बात करिए अपन ने सकराय माता या फिर शाकंभरी माता के बारे में बात करें तो सकराय माता या फिर जो शाकंभरी माता जो है इनका मंदिर कहाँ है? यहाँ पर भी आप लोग गए हुए होंगे। ठीक है।
सकराई माता या फिर जो शाकंभरी माता है, यहाँ पर भी आप लोग गए होंगे, ठीक है। तो मंदिर की बात करें अपन तो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर ये मंदिर है। कहाँ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू। पहले इसका नीम का थाना कर दिया था ना, उदयपुर वाटी को नीम का थाना में, बट नीम का थाना जिला ही हट गया। उदयपुर वाटी झुंझुनू आपका ये मलय केतु पर्वत जो है, मलय केतु पर्वत का नाम है, वहां पर ये मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर है। चैत्र व अश्विन में, चैत्र व अश्विन में नवरात्रों में क्या है? मेला लगता है। चैत्र वाला जो नवरात्रि हो गए और अश्विन वाला जो नवरात्रि हो गए, दोनों में के अंदर क्या है? यहाँ पर मेला भरता है। खंडेल वालों की ये कुल देवी है। जो शाकंभरी माता है, सकराय माता जो है, शाकंभरी या फिर जो सकराय माता है, जो खंडेल वाले जो है, उनकी क्या है? कुल देवी है। अन्य मंदिर ये कहाँ है? तो मैंने कहा सांबर, जयपुर के अंदर जगह पड़े सांबर। सहारनपुर यूपी के अंदर भी इनका मंदिर है। शाकंभरी माता का यूपी में भी मंदिर है ना। तो मुख्य मंदिर तो कहाँ हो गया इनका? उदयपुर वाटी झुंझुनू यहाँ पर है, और सहारनपुर यूपी में भी है। ये पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे, सांबर जयपुर के अंदर है, ठीक है। तो बस ये हो गया, सकराय माता, शाकंभरी माता, उदयपुर वाटी झुंझुनू, आपका मतलब वहाँ केतु पर्वत हो गया। और आपका चैत्र वह अश्विन में नवरात्रों में लोग, नवरात्रों में क्या है? मेला भरता है। खंडेल वालों की क्या है? कुल देवी है। अन्य मंदिर सांबर और आपके शीतला माता के मंदिर के बारे में बात करेंगे अपने। शीतला माता तो मंदिर कहाँ है इनका? चाकसू। चाकसू की जगह पड़ती है, जयपुर के अंदर जगह पड़ती है चाकसू। चाकसू कागा जोधपुर में भी इनका मंदिर है, कागा जोधपुर में भी। और सिरे मंदिर रोड जालोर में भी इनका मंदिर है। तो मैंने कहा शीतला माता का मंदिर कहाँ कहाँ है? चाकसू जयपुर में, कागा जोधपुर, सिरे मंदिर रोड जालोर में इनका मंदिर है, ठीक है, शीतला माता का। वाहन की बात करें तो गधा, ठीक है। वाहन क्या है? गधा। एक सेकंड दीजिए। शीतला माता का जो वाहन है वो क्या है? गधा। पुजारी की बात करें तो कुम्हार जाति के जो लोग हैं वो उनके पुजारी होते हैं शीतला माता के। मेला की बात करें तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है, कृष्ण के चैत्र कृष्ण अष्टमी पर बांसुड़ा, बांसुड़ा तो सब जाना, बांसुड़ा को नहीं होगी बांसुड़ा, रात में तो बनावी चीज है, रात में कौन खाने दी। अगले दिन सुबह सुबह, सुबह सुबह पहलो त्योहार यहाँ को है ना। पहलो त्योहार यहाँ को है जगह पर, मतलब यहाँ दोपहर तक वेट करना पड़ा, नहीं तो यहाँ है कि मतलब कोई भी त्योहार है ना, सुबह सुबह तो भाई की वह साफ सफाई करो और फिर वह नहान धोन में लागे रह जाएंगे। अच्छा वो कुछ बना में बहुत टाइम, मतलब दोपहरी तो होनी पक्की है ना। कोई भी पूजा आ जावे, कोई भी त्योहार आ जाए, दोपहरी तो कर ही ली, खाने को लिए मिल लगा दोपहरी तक तो। ये ऐसा बाशड़ो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है बाशड़ो। फिर क्यों है? रात नहीं बना ली खाना को जो बनाना है, और फिर सुबह 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 एकदम से 5-6 बजे ही, 5-6 बजे पूजा पाजा करिए आपकी, और सुबह से स्टार्ट हो जाओ आप मस्त। सबसे बेस्ट त्योहार है बाशड़ो, ठीक है, क्यों कोई वेट करना पड़ा है। तो बाशेड़ा जो है ना, वो शीतला माता का है ना। चलिए, चैत्र कृष्ण अष्टमी हो गया, बाशेड़ा। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो ध्यान में रखना तुम्हें। चेचक रक्षक देवी भी इनको कहते हैं, जो चेचक रोग होता है तो चेचक रक्षक देवी जो है इनको कहते हैं। बच्चों की देवी भी इनको कहा जाता है। बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु शीतला माता की पूजा की जाती है ना। तो बांझ जो महिलाएं होती हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, वो भी क्या है, जो अ, बच्चा जो प्राप्त करने के लिए क्या करती हैं, संतान प्राप्ति के लिए क्या करती हैं, इन माता की पूजा करती है, शीतला माता की पूजा करती है। तो बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु शीतला माता की पूजा करती है। केला देवी माता के बारे में बात करते हैं। तो केला देवी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी। कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी। कहाँ पर है ये? करौली के अंदर पड़ती है ना। त्रिकुट पहाड़ी करौली में पड़ती है। करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी है। कौन सी राजवंश की? तो मैंने कहा ये जादौन राजवंश की क्या है? कुल देवी, याद रखना भाई, ठीक है। तो करो केला देवी जो माता है वो मंदिर इनका त्रिकुट पहाड़ी करौली में इनका मंदिर है। करौली के जादौन राजवंश की क्या है? ये कुल देवी हो गई। पुरुष भक्तों को लांगूरिया कहते हैं और महिला भक्तों को जोगणी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो केला देवी जो है ना, इनका मंदिर त्रिकुट आपका करौली, त्रिकुट पहाड़ी करौली हो गया। करौली के जादौन जो राजवंश है उनकी कुल देवी है। पुरुष जो है भक्त हो गए और वो लांगूरिया कहेंगे, और जो महिला भक्त है उनको जोगणी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोगणी। केला देवी माता को भगवान श्री कृष्ण जी की बहन अथवा हनुमान जी की माता माना जाता है। अब ये क्या है, ये कुछ मान्यताएं हैं कि भैया केला देवी माता को भगवान श्री कृष्ण जी की बहन अथवा हनुमान जी की माता माना जाता है। केला देवी माता को, केला देवी माता के मांस का भोग नहीं लगता है। तो बहुत सारी देवियां ऐसी हैं जिनके मांस और शराब का भोग लगता है, लेकिन केला देवी माता जो है इनके मांस का भोग नहीं लगता है। इन माता का मेला जो है ना वो साल में एक बार भरता है, और इसको क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं ना। इन माता का जो मेला है, केला देवी माता का मेला जो है वो साल में एक बार भरता है। उस एक बार क्या कहते हैं, पर उस मेले को क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। माता के मंदिर के सामने
बोहरा भक्त की छतरी है ना, बोहरा भक्त मतलब बोहरा जाति का भक्त है, ठीक है, उसकी छतरी बनी हुई है और यहाँ छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, छोटे बच्चे जो उनका इलाज किया जाता है, ये मान्यताएं हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको, है ना। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर दूंगा, तो यहाँ से रिपीट करूंगा मैं। शीतला माता के बारे में बात करें, पहले चाक्षु, जयपुर, कागा, जोधपुर, सिरे मंदिर रोड, जालोर में क्या है इनका मंदिर है, वाहन गधा। पुजारी की बात करें तो कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, बांसवाड़ा को इनका वो होता है, इनका मेला भरता है। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, चेचक रक्षक देवी, बच्चों की देवी, बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु शीतला माता की पूजा की जाती है। और उसके अलावा केला देवी माता की बात करें तो मंदिर इनका त्रिकुट पहाड़ी, कहां पर है, करौली, करौली के जादौन राजवंश की क्या है ये कुल देवी है। पुरुष भक्तों को लांगुरिया कहेंगे और महिला भक्तों को क्या कहेंगे अपन, जोगणी कहेंगे। केला देवी माता के वो भगवान श्री कृष्ण जी की बहन और हनुमान जी की माता माना जाता है। केला देवी माता की को के मांस का भोग नहीं लगता है। इन माता का मेला जो है वो साल में एक बार बढ़ता है, लक्खी मेला कहते हैं। माता के मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है और यहाँ छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। आई माता, अगली है आई माता, इनके बारे में बात करेंगे। तो मंदिर कहाँ है इनका आई माता का, तो मैंने कहा बिलाड़ा, जोधपुर में इनका मंदिर है। कहां पर है, बिलाड़ा, जोधपुर में इनका मंदिर है। केशर ज्योति मंदिर भी इसको कहते हैं ना। तो आई माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, बिलाड़ा, जोधपुर में। और इनको इसको केशर ज्योति मंदिर भी कहते हैं। सिखी समाज, सॉरी सिरवी समाज है ना, सिखी नहीं सिरवी समाज भाई, सिरवी समाज की कुल देवी है। कौन सी समाज की, सिरवी समाज की कुल देवी है। इनके मुख्य मंदिर को बडेर कहते हैं, ठीक है। जो आई माता है इनका जो मुख्य मंदिर होता है ना वो जो आपका बिलाड़ा में है उसको तो बडेर कहते हैं, और जो अन्य मंदिर है आई माता के उनको दरगाह कहते हैं। ठीक बात है क्या, मैंने कहा मंदिर की बात करें आई माता कहां पर है, बिलाड़ा, जोधपुर में इनका मंदिर है। सिक्की समाज की कुल देवी है ये। इनके मुख्य मंदिर को बडेर कहते हैं, और जो अन्य मंदिर हो गए इनके उनको दरगाह कहा जाता है। आई माता रामदेव जी की अनुयायी थी, है ना। आई माता कौन है, तो मैंने कहा रामदेव जी की अनुयायी थी। और इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म कहां हुआ इनका, मांडू में जन्म हुआ। मांडू कहां पड़ता है, मैंने कहा मालवा जगह पड़ती है, कहां पर है, एमपी में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की है ये जो माता जी है, कहां की है, मध्य प्रदेश की है, लेकिन ठीक है जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ था आई माता जो है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है ना। आई माता के मंदिर में, आई माता के मंदिर में दीपक की जो ज्योति है उससे क्या है, केसर टपकती है, इसलिए इनको केसर ज्योति मंदिर भी कहते हैं ना। समझ में आई बात, चलिए। अगली है आशापुरा माता। कौन सी माता है, आशापुरा माता। अगली कौन सी है, आशापुरा माता। आशापुरा माता या फिर मोदरा माता ना, इनको आशापुरा माता को मोदरा माता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताऊंगा अभी ना। तो मैंने कहा आशापुरा माता ही नाम है इनका, लेकिन मोदरा जालोर के अंदर इनका मंदिर भी है, इसलिए मोदरा माता भी इनको कहते हैं। तो आशापुरा माता या फिर मोदरा माता, ठीक है। चलिए मंदिर की बात करें तो नाडोल पाली में इनका मंदिर है। कहां पर है, नाडोल पाली में इनका मंदिर है, ठीक है। उसके अलावा मोदरा जालोर में इनका मंदिर, नाडोल पाली और मोदरा जालोर दोनों जगह मंदिर है इनका। जालोर के सोनगरा, कौन सा, सोनगरा चौहान शासकों की कुल देवी है। जालोर के जो सोनगरा शासक थे, उन सोनगरा चौहान शासक थे, उनकी कुल देवी कौन थी, कि आशापुरा माता जो उनकी कुल देवी है, ठीक है। जालोर के सोनगरा जो चौहान है शासकों की क्या है, कुल देवी है। यह चौहानों की वह विस्सा, यह चौहानों की वह बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। चौहानों की तो कुल देवी है ही है, उसके अलावा जो बिस्सा ब्राह्मण है उनकी भी कुल देवी कौन है, आशापुरा माता है। इनकी पूजा करने वाली महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती। तो इनकी पूजा करती हैं, वो जो महिलाएं इनकी पूजा करती हैं आशापुरा माता की, वो न तो हाथों में मेहंदी लगाती हैं, उसके अलावा पूजा करते समय घूंघट रखती हैं ना। पूजा करते समय क्या रखती हैं, घूंघट रखती हैं। चलिए वापस एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। आशापुरा माता की बात करें तो इनको मोदरा माता भी कहते हैं, क्योंकि मोदरा में इनका मंदिर है। मंदिर की बात करें तो नाडोल पाली में इनका क्या हो गया, मंदिर हो गया। मोदरा जालोर में मंदिर हो गया। जालोर की सोनगरा चौहान शासकों की कुल देवी है। यह चौहानों की वह पिस्सा ब्राह्मणों की क्या हो गई, कुल देवी हो गई। इनकी पूजा करने वाली महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती और घूंघट क्या है, रखती हैं पूजा के समय। रानाबाई, अगली है रानाबाई। रानाबाई के बारे में बात करें तो रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा इनको कहते हैं, है ना। राजस्थान की, अब पूछ लिया क्वेश्चन कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसको कहा जाता है, तो रानाबाई को, है ना। मंदिर कहाँ है इनका, हरनावा नागौर में इनका मंदिर है। कहां पर है, हरनावा नागौर में इनका मंदिर है। जन्म की बात करें तो धुण गोत्र जाट जाति में इनका जन्म हुआ, है ना। धुण गोत्र जाट जाति में इनका जन्म हुआ, वैशाख शुक्ल तृतीया को, है ना। धुण गोत्र जाट जाति में इनका जन्म हुआ था रानी रानाबाई का, और वैशाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था ना।
एकमात्र महिला संत है जो कुंवारी सती हुई है ना, तो ये एकमात्र महिला संत है, रानाबाई एक मात्र महिला संत है जो कुंवारी की क्या हुई थी, सती हुई थी, है ना। जनरली सती होने के लिए क्या है कि पति की मृत्यु होने के बाद में, ठीक है, पति की मृत्यु होने के बाद में क्या है, जो है जीवित जो पत्नी होती है वो सती बन जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, तो ये एकमात्र जो संत है जो कुंवारी क्या हुई थी, सती हुई थी, है ना। कुंवारी क्या हुई थी, सती हुई थी, है ना। तो जीवित समाधि ली थी इन्होंने, जीवित समाधि। इनके भाई भुवन जी ने रानाबाई की कच्ची समाधि बनवाई थी ना, तो इनके भाई भुवन जी जो है उन्होंने रानाबाई की कच्ची समाधि बनाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी आपके लिए। रानाबाई ने अहमदाबाद आक्रमण, जब रानाबाई ने अहमदाबाद आक्रमण के समय जोधपुर महाराजा अभय सिंह की क्या करी थी, रक्षा की थी, है ना। तो जब अहमदाबाद आक्रमण हुआ था तो उस समय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की क्या करी थी, रक्षा करी थी, किसने, रानाबाई ने। मेला इनका कब भरता है, तो इनका मेला जो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, है ना, सकल लिख दिया है, शुक्ल लिखना था, है ना। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला भरता है, ठीक है। भवाल माता, अगली है भवाल माता, है ना। तो मुख्य मंदिर कहाँ है इनका, भवाल मेड़ता, ठीक है, नागौर में। मेड़ता कहाँ है, जगह है नागौर में, वो है ना गाना, चढ़ती नदी खे मेड़ तो उतरती नदी खे अजमेर। आ जाओ। तो माता की बात करें, इन माता की बात करें तो मुख्य मंदिर कहाँ है इनका, भवाल मेड़ता नागौर में है, ठीक है। माता के ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो जो माता है भवाल माता, इनके क्या है, ढाई प्याले क्या चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाई जाती है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगली है दधिमती, दधिमती माता, है ना, कौन सी माता, दधिमती माता। तो इनका मंदिर कहाँ है, गोठ मांगलोद नागौर में, है ना। तो गोठ मांगलोद नागौर में जगह पड़ती है, वहां पर मंदिर है इनका। तो ये धादिज दाइमा ब्राह्मणों की कुल देवी है। बस ये अपन ने बात करी, ठीक है, इसकी लोक देवियों की। इसका अगर अपन और कंटिन्यू करेंगे ना, इसको अपन और कंटिन्यू करेंगे ना, तो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे अब अगले पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैंने पढ़ा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। छोटी सी क्लास थी अपनी, बट समझ में आया नहीं है बताना, और अगले पार्ट के अंदर मिलेंगे अपन, लोक देवियां कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर आगे मूव कर जाएंगे, मेले वेले लेके आएंगे, फिर लोक देवियां जैसे कंप्लीट होगी तो आपके लिए मेले लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो तुम लोग पसंद आया लाइक कर देना, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो बैच में देख रहे हैं, वो मुझे मैसेज में बता देना पसंद आया तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आना। ओके बाय।